बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह पर यकीन रखने वालों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको जहन्नम के बारे में बताएंगे कि जहन्नम कौन सी जगह है, जहन्नम के कितने दर्जे हैं और जहन्नम में कौन कौन सा अजाब दिया जाएगा। क्या जहन्नम में भी कुछ खाने पीने को मिलेगा, जहन्नम की आग कैसी होगी और वहाँ जहन्नमियों को किस तरह से रखा जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जिनसे आपके इल्म में मजीद इजाफा होगा। कुरान शरीफ में दोज़ख के दरवाजे के मुतल्लिक फरमाया है और उन सब से जहन्नम का वादा है जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए उन लोगों के लिए अलग अलग हिस्से हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख के 7 दरवाजे हैं, जिनमें से एक उसके लिए है जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 7 दरवाजों के मुतल्लिक हाथों से इशारा करके फरमाया कि दोज़ख के दरवाजे इस तरह हैं, यानी ऊपर नीचे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम की गहराई बयान करते हुए फरमाते हैं, अगर एक पत्थर जहन्नम में डाला जाए तो दोज़ख की तह में पहुंचने से पहले 70 साल तक गिरता चला जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। हमने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह आवाज क्या है? हमने अर्ज किया, अल्लाह और उसके रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक पत्थर है जिसको अल्लाह ताला ने जहन्नम के मुंह पर तह में गिरने के लिए छोड़ा था और वो 70 साल तक गिरते गिरते अब दोज़ख की तह में पहुंचा है। ये उसके गिरने की आवाज है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख को 4 दीवारें घेरे हुए हैं, जिनमें हर दीवार का अर्ज 40 साल चलने की मसाफत रखता है। यानी दोज़ख की दीवारें इतनी मोटी हैं कि सिर्फ एक दीवार की चौड़ाई तय करने के लिए 40 साल खर्च हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों पर भूख मुसल्लत कर दी जाएगी, जिसकी अजियत उस अजाब के बराबर होगी जिसमें वो पहले से मुब्तला होंगे। चनांचे वो भूख से बेताब होकर खाने की फरियाद करेंगे और उनकी फरियाद रसी जरी के खाने से की जाएगी, जो ना फरबा करे ना भूख को दफा करे। बस वो दोबारा खाने की फरियाद करेंगे। अब उनकी फरियाद रसी ऐसे खाने से की जाएगी जो गले में अटक जाए। उस वक्त उनको याद आएगा कि दुनिया में जब उनके गले में कोई चीज फंस जाती थी तो वो पीने की किसी चीज के जरिए उसे हलक से उतारा करते थे। चनांचे पानी की इल्तिजा करेंगे, तब उनको खोलता हुआ पानी जंबूरों के जरिए पकड़ाया जाएगा। बस जब गर्म पानी के वो बर्तन उनके मुंह के करीब पहुंचेंगे तो उनके चेहरों के गोश्त को भून डालेंगे और जब वो पानी उनके पेट में दाखिल होगा तो उनके पेट के अंदर की तमाम चीजों को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। बस वो बेताब होकर कहेंगे कि दोज़ख पर मुकर्रर फरिश्तों को पुकारो। जब फरिश्तों को पुकारेंगे तो फरिश्ते जवाब देंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाज़ेह दलील लेकर नहीं आए थे और उन्होंने तुम्हें तमर्दो सरकशी के छोड़ने और अल्लाह ताला की अताअत करने की तलकीन नहीं की थी? वो कहेंगे, जी हाँ, रसूल तो हमारे पास जरूर आए थे, मगर हमने उनको झूठा समझा और उनकी बात ना मानी। फरिश्ते कहेंगे, फिर तुम पड़े पुकारते रहो, अब तुम्हारी चीखो पुकार बेसूद है, क्योंकि तुमने अंबिया अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कुफर किया और काफिरों की पुकार महज जायगा है। अब वो आपस में कहेंगे कि दारोगा जहन्नम मालिक को पुकारो। चनांचे वो मालिक दारोगा जहन्नम को पुकारेंगे कि ए मालिक, अपने रब से कहो कि वो हमारा फैसला कर दे, यानी हमें मौत दे दे। मालिक उनको जवाब देगा कि नहीं, बल्कि तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। मौत को मौत आ चुकी है, इसलिए अब किसी दोज़खी को मौत नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरह दखान में फरमाता है, बेशक गुनाहगार की गज़ा पिघले हुए तांबे जैसे ज़कूम का दरख्त है जो पेटों में गर्म पानी की तरह खोलेगा। सूरह वाक़िया में फरमाया है, फिर ए झुठलाने वाले गुमराह लोगों, तुम ज़कूम के दरख्त खाओगे और उससे अपने पेट भर लोगे, फिर ऊपर से खोलता हुआ पानी पियोगे जैसे प्यासे ऊंट पीते हैं। क़यामत के रोज इस तरह उनकी मेहमानी होगी। सूरह साफात में फरमाया, बिलाशुबा वो ज़कूम एक दरख्त है जो दोज़ख की जड़ से निकलता है, उसके फल ऐसे हैं जैसे सांपों के फन। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़कूम का एक कतरा भी दुनिया में टपका दिया जाए तो वो यकीनन तमाम दुनिया वालों की ग़ज़ाएं बिगाड़ डाले।
अब बताओ कि इसका क्या हाल होगा जिसकी खुराक ही ज़कूम होगी। सूरह इब्राहिम में इरशाद है, और दोज़खी को पीप का पानी पिलाया जाएगा जिसको वो गले से मुश्किल से उतार सकेगा, और उसको हर तरफ से मौत आती हुई नजर आएगी मगर वो मरेगा नहीं। यानी हर तरफ से तरह तरह के अजाब देखकर समझेगा कि अब मैं मरा, मगर वहां मौत ना होगी कि वो मर जाए और अजाब से रिहाई हो सके। ये पानी दोज़खी के मुंह के करीब किया जाएगा, वो उससे घिन करेगा, फिर जब उसके मुंह से लगाया जाएगा तो उसके चेहरे को भून देगा और उसके सर का चमड़ा गिर जाएगा। फिर जब उसे पिएगा तो उसकी अंतड़ियों को काट डालेगा, हत्ता कि उसके पिछले रास्ते से निकल जाएंगी। कुरान हकीम में इरशाद है, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इरशाद है कि पत्थर दोज़ख का ईंधन है, यानी गंधक के पत्थर हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने करीब वाले आसमान में उस दिन पैदा किए थे जिस दिन आसमान और जमीन पैदा फरमाए थे। फिर फरमाया, ये पत्थर कुफ्फार के अजाब के लिए तैयार फरमाए हैं। इन पत्थरों के अलावा मुशरिकीन की वो मूर्तियां भी दोज़ख में होंगी जिनकी वो पूजा करते थे। चनांचे सूरह अंबिया में है, ऐ मुशरिको, बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिनकी खुदा के सिवा पूजा करते हो सब के सब इसमें दाखिल होंगे। हजरत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रोज दोज़ख को लाया जाएगा जिसकी बागें 70,000 होंगी और हर बाग पर 70,000 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो उसको खींच रहे होंगे। सूरह हाका में इरशाद फरमाया, फरिश्तों को हुक्म होगा कि उसको पकड़ो, फिर उसको तोक पहना दो, फिर दोज़ख में दाखिल कर दो, फिर ऐसी जंजीर में जकड़ दो जिसकी पैमाइश 70 गज है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते थे कि ये जंजीरें उसके जिस्म में परोई जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाली जाएंगी, फिर उसके मुंह से निकाली जाएंगी, फिर उसे आग में इस तरह से भुना जाएगा जैसे सीख में टिड्डी भुनी जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक जहन्नम में बड़ी लंबी गर्दनों वाले ऊंटों के बराबर सांप हैं जिनके जहरीले मादे की हकीकत ये है कि एक बार जब उनमें से एक सांप डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी सोजिश महसूस करता रहेगा। फिर फरमाया कि बेशक दोज़ख में पालान से लदे हुए खच्चरों की तरह बिच्छू हैं जिनके जहरीले मादे की हकीकत ये है कि एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी सोजिश महसूस करता रहेगा। सूरह मुदस्सिर में इरशाद है, दोज़ख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर होंगे, इन 19 में से एक मालिक है और बाकी खाजिन है, और वो दोज़खियों को सजा देने के लिए उनमें से एक फरिश्ता ही काफी है, मगर मुख्तलिफ किस्म के अजाब देने और अजाब के इंतकाम के लिए 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं जिनके मुतल्लिक सूरह तहरीम में है, उस पर सख्त और मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह की जरा नाफरमानी उसके हुक्म में से नहीं करते और जो हुक्म होता है वही करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सख्त गर्मी हो तो जोहर की नमाज पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की सख्ती दोज़ख की तेजी की वजह से होती है। फिर फरमाया कि दोज़ख ने अपने रब की बारगाह में शिकायत की कि मेरी तेजी बहुत बढ़ गई है, हत्ता कि मेरे कुछ हिस्से दूसरे हिस्सों को खाए जाते हैं, लिहाजा मुझे इजाजत दी जाए कि किसी तरह अपनी गर्मी हल्की करूं। चनांचे रब्बुल आलमीन ने इसको 2 मर्तबा सांस लेने की इजाजत दी, एक सांस सर्दी के मौसम में और एक गर्मी के मौसम में। लिहाजा सबसे ज्यादा गर्मी जो तुम महसूस करते हो दोज़ख की गर्मी का असर है जो सांस के साथ बाहर आती है, और सबसे ज्यादा सख्त सर्दी जो महसूस करते हो दोज़ख के सर्द हिस्से का असर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख को 1000 बरस तक धोकाया गया तो उसकी आंख सुर्ख हो गई, फिर 1000 तक धोकाया गया तो उसकी आंख सफेद हो गई, फिर 1000 बरस तक धोकाया गया तो उसकी आंख स्याह हो गई। चनांचे दोज़ख अब स्याह है, अंधेरी रात की तरह तारीक है, यानी हमेशा अंधेरा ही रहता है। बुखारी और मुस्लिम की एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी ये आग जिसको तुम जलाते हो दोज़ख की आग का 17वां हिस्सा है। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, जलाने को तो यही बहुत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इसके बावजूद दुनिया की आगों से दोज़ख की आग की गर्मी में 29 दर्जा बढ़ी हुई है।
हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खियों में से सबसे हल्का अजाब उस शख्स पर होगा जिसकी दोनों जूतियां और तस्मे आग के होंगे, जिसकी वजह से हांडी की तरह उसका दिमाग खोलता होगा। वो समझेगा कि मुझे ही सबसे ज्यादा अजाब हो रहा है, हालांकि उसको सबसे कम अजाब होगा। मुस्लिम शरीफ की एक रवायत में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक ऐसे दोज़खी को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज्यादा लज्जत और ऐश में रहा था, पकड़कर एक मर्तबा दोज़ख में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या तूने कभी नेमत देखी है? क्या कभी तुझे आराम नसीब हुआ है? उस पर वो कहेगा, खुदा की कसम, ए रब, नहीं, मैंने कभी आराम नहीं पाया। फिर फरमाया कि कयामत के दिन एक ऐसे जन्नती को जो दुनिया में तमाम इंसानों से ज्यादा मुसीबत में रहा था, उसे पकड़कर जन्नत में गोता दिया जाएगा। फिर उससे पूछा जाएगा, ए इब्ने आदम, क्या कभी तूने मुसीबत देखी है? क्या कभी तुझ पर सख्ती गुजरी है? वो कहेगा, खुदा की कसम, ए रब, मुझ पर कभी सख्ती नहीं गुजरी और मैंने कभी मुसीबत नहीं देखी। सूरह शोरा में फरमाया, फिर वो मुशरिकीन और गुमराह लोग और इब्लीस का लश्कर सब के सब दोज़ख में औंधे मुंह डाल दिए जाएंगे। सूरह रहमान में फरमाया, मुजरिम लोग अपने हुलिये से पहचाने जाएंगे क्योंकि उनके चेहरे स्याह और आंखें नीली होंगी। फिर उनके सर के बाल और पांव पकड़ लिए जाएंगे और उनको घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। मुजरिम के हाथ और पैर मोड़कर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, फिर लकड़ियों की तरह तोड़ मरोड़ दिया जाएगा और जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। दोज़ख की पुष्ट पर पुल कायम किया जाएगा जिसको पुल सिरात कहते हैं। तमाम नेक और बद लोगों को उस पर से गुजरना होगा। कुरान हकीम में है, और तुम में से ऐसा कोई भी नहीं जिसका उस दोज़ख पर से गुजरना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़ख के पुष्ट पर पुल सिरात कायम किया जाएगा और मैं नबियों में सबसे पहले अपनी उम्मत को लेकर उस पर से गुजरूंगा और उस दिन सिर्फ रसूल ही बोलेंगे और उनका कलाम सिर्फ ये होगा, अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, ए अल्लाह सलामत रख सलामत रख। फिर फरमाया, जहन्नम में 7 उन कांटों की तरह मुड़ी हुई कीलें हैं जिनकी बड़ाई अल्लाह ही को मालूम है। वो कीलें पुल सिरात पर चलने वालों को बदआमालियों की वजह से घसीट कर दोज़ख में गिराने की कोशिश करेंगी, जिसके नतीजे में बाज लोग हलाक होकर दोज़ख में गिर जाएंगे और कभी ना निकल सकेंगे। ये काफिर होंगे और बाज कट-कटा कर दोज़ख में गिर जाएंगे और फिर निजात पा जाएंगे। ये फासिक होंगे। दूसरी रवायत में है कि बाज मोमिन पलक झपकने में गुजर जाएंगे और बाज बिजली की तरह गुजर जाएंगे और बाज हवा की तरह और बाज परिंदों की तरह और बाज बच्चे की तरह घसीटते हुए गुजर जाएंगे। इन रफ्तारों में बाज सलामती के साथ निजात पा जाएंगे और बाज कीलों से छिलछिला कर छूट जाएंगे और बाज दोज़ख में औंधे मुंह धकेल दिए जाएंगे। जन्नत वाले पार होकर जन्नत में पहुंच जाएंगे जिनके लिए जन्नत के दरवाजे खुले होंगे और दोज़खी दोज़ख में झोंक दिए जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खिताब करके फरमाएंगे, ए आदम, वो अर्ज करेंगे, मैं हाजिर हूँ और हुक्म का ताबे हूँ और सारी बेहतरी आप ही के हाथ में है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, अपनी औलाद में से दोज़खी निकाल दो। वो अर्ज करेंगे, दोज़खी कितने हैं? इरशाद होगा कि फी 1999 हैं। ये सुनकर औलाद आदम को सख्त परेशानी होगी और रंजो गम की वजह से उस वक्त बच्चे बूढ़े हो जाएंगे और हामला औरतों का हमल गिर जाएगा और लोग हवास बासाख्ता हो जाएंगे और हकीकत में वो बेहोश ना होंगे। लेकिन अल्लाह का अजाब सख्त होगा जिसकी वजह से बदहवासी हो जाएगी। ये सुनकर हजरात सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो एक जन्नती हम में से कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घबराओ नहीं, खुश हो जाओ, क्योंकि ये तादाद इस तरह है कि एक तुम से और 1000 याजूज माजूज हैं। मतलब ये है कि याजूज माजूज की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर तुम में और उनमें मुकाबला हो तो तुम में से एक शख्स के मुकाबले में 1000 आएंगे और चूंकि वो भी आदम ही की नस्ल है, उनको मिलाकर फी 1999 दोज़ख पे जाएंगे। सूरह हज में इरशाद फरमाया, और दोज़खियों के मारने के लिए लोहे के गर्ज हैं
वो लोग जब भी दोज़ख की घुटन से निकलना चाहेंगे फिर उसी में धकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि जलने का अजाब चखते रहो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोज़ख का लोहे वाला एक गर्द जमीन पर रख दिया जाए तो अगर उसको तमाम जिन्नात और इंसान मिलकर उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। एक और रवायत में है कि जहन्नम का लोहे का गर्ज अगर पहाड़ पर मार दिया जाए तो वो यकीनन रेजा रेजा होकर राख हो जाएगा। सूरह निसा में इरशाद फरमाया, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी हम उनको दूसरी खालें बदल देंगे ताकि अजाब चखते रहें। उनको रोजाना 70,000 मर्तबा आग जलाएगी। हर मर्तबा जब आग जलाएगी तो कहा जाएगा जैसे थे वैसे ही हो जाओ, चनांचे वो वैसे ही हो जाएंगे। गोया दुनिया की आग दोज़ख की आग से 59 दर्जे ठंडी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर दोज़खियों के सामने दुनिया की ये आग जाहिर हो जाए तो राहत हासिल करने के लिए दौड़कर इसमें घुस जाएं। यानी दोज़ख में ये भी नहीं हो सकता कि अजाब में पड़े पड़े मौत ही आ जाए और अजाब से बच जाएं, बल्कि वहां बेइंतहा तकलीफ होने पर भी जिंदा रहेंगे। हदीस में है कि जब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और दोज़खी दोज़ख में जा चुके होंगे और दोज़ख से निकलकर कोई जन्नत में जाने वाला बाकी ना रहेगा तो दोज़ख और जन्नत के दरमियान मेंढे की सूरत में मौत लाई जाएगी। उसके बाद एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए अहले जन्नत अब मौत ना आएगी, और ए अहले दोज़ख अब मौत ना आएगी। इस ऐलान के सुनने से अहले जन्नत की खुशी में इजाफा हो जाएगा और अहले दोज़ख का रंज और बढ़ जाएगा। अगरचा दोज़ख बहुत बड़ी जगह है लेकिन अजाब के लिए दोज़खियों को तंग जगहों में रखा जाएगा। बाज़ रवायात में खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह दीवार में कील गाड़ी जाती है इस तरह दोज़खियों को दोज़ख में ठूसा जाएगा। जो लोग गुमराह करने वाले थे उन पर दोज़खियों को गुस्सा आएगा और उनसे कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम खुदा के अजाब से कुछ हिस्सा हमसे हटा सकते हो? वो जवाब देंगे, तुम्हें क्या बचाएं, हम तो खुद ही नहीं बच सकते। अगर अल्लाह हमको बचने की कोई राह बताता तो तुमको भी वो राह बता देते। हम सबके हक में दोनों सूरतें बराबर हैं, खवा हम परेशान हो खवा सब्र करें, हमारे बचने की कोई सूरत नहीं। दोज़खी गुमराह करने वालों के बारे में बारगाह खुदावंदी में अर्ज करेंगे, ए हमारे परवरदिगार हमें वो शैतान और इंसान दिखा दे जिन्होंने हमें गुमराह किया। हम उनको पैरों के नीचे कुचल डालेंगे ताकि वो खूब जलील हो। हत्ता के बाज़ मोमिन शिफात लेकर आएंगे लेकिन दोज़खियों में से किसी को पहचानेंगे नहीं। दोज़खी उनको देखकर कहेंगे कि मैं फलां हूँ, मगर वो कहेंगे कि तुम गलत कहते हो, हम तुमको नहीं जानते। इस जवाब के बाद दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और वो उसी में सड़ते रहेंगे। ऐ हमारे परवरदिगार, बेशक हम ईमान ले आए हैं, तू हमारे गुनाह बख्श दे। क़यामत के रोज हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें दोज़ख की आग से बचाए रखना क्योंकि इसका अजाब टलने वाला नहीं। ऐ हमारे परवरदिगार, तू अपने फजलो करम से हमें जन्नत नसीब फरमाना। आमीन।